उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है और धराली गांव के पास नाले में उफान आ गया है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें लगातार देश में बाढ़ और बारिश के कहर के बीच ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है। धराली गांव के पास नाले में उफान, हालांकि बादल फटने से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन की ये कोशिश होती थी कि अलर्ट को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये अब लेटेस्ट तस्वीरें धराली गांव के पास नाले में आए उफान के बाद की सामने आ रही है जहां बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तो उत्तराखंड उत्तरकाशी में ही बादल फटने को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और बादल फटने से पहाड़ का मलबा किस तरीके से नीचे की तरफ आया है और कैसे घर उसकी चपेट में आ गए हैं। बादल फटने से लगातार बिगड़े हालात और इस तबाही की तस्वीर सामने आ रही है जहां बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ का मलबा बादल फटने से भी नीचे आ गया है और बादल फटने से उत्तरकाशी में इस वक्त कैसे धराली गांव में स्थिति बनी हुई है उसकी लगातार कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि खबर यह भी है कि कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं। इस बीच एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। धराली गांव उत्तरकाशी, बड़ी खबर इस वक्त की। और ये देखिए तस्वीर बिल्कुल शुरुआत में, इस वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में देखिए जहां आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा मलबे के साथ नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो उत्तरकाशी के हर्षुल में बादल फटा है, बड़ी खबर आपको बता दें। और उत्तरकाशी में ही बादल फटने से पहाड़ का मलबा आ गया नीचे और कैसे घर उसकी चपेट में आ गए। बादल फटने से मची तबाही की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और जरा गौर से देखते रहिएगा। जो स्क्रीन आपके सामने है, जो विजुअल इस वक्त हम आपके सामने प्ले कर रहे हैं, उसमें पीछे की तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट में जरा गौर से देखते रहिएगा क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसमें ये साफ नजर आया कि कैसे बादल फटने के बाद ये मलबा इसी तरह पहाड़ से ऐसे नीचे आ रहा है। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से, और आगे जिस तरफ ये मलबा आ रहा है साफ नजर आ रहा है कि कैसे आसपास के जितने भी घर थे वो इसकी चपेट में आ गए। अवनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवनीश, इस वक्त स्थिति क्या है, क्या खबर मिल पा रही है इस बारे में? भी देखिए, क्योंकि ये जो एरिया, ये पहाड़ी इलाका है, उत्तरकाशी का जो हर्षिल क्षेत्र है, वहाँ एक किरगाड़ जगह पड़ती है जहाँ पर ऊंची जो पहाड़ियां हैं वहाँ बादल फटा है। और जिसके बाद ये जो नदी है किरगाड़, इसमें काफी मलबे, जो बोल्डर और बोल्डरों के साथ पानी जो आया है अचानक से, जिसका अंदाजा नीचे रहने वाले ये जो कस्बा है धराली का उन लोगों को नहीं था और अचानक से इस मलबे के आने की वजह से काफी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जो जिला प्रशासन और जो तमाम जो एजेंसियां हैं रेस्क्यू करने वाली, वो वहां मौके पर पहुंच गई हैं और लगातार जो है जो वहां पे जो मजदूर हैं, कई ऐसे मजदूर भी हैं जो इस मलबे की चपेट में आए और उन्हें बचाने के प्रयास और रेस्क्यू लगातार चल रहा है। हालांकि क्या कोई अलर्ट भी था यहाँ पर मौसम को देखते हुए और क्या ऐसा पहले किया गया कि लोगों को ये इलाका खाली करने के लिए कह दिया गया? भी देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मौसम विभाग लगातार इसका अपडेट किया था और अलर्ट ये जारी किया गया था प्रशासन और शासन की तरफ से भी, और मुख्यमंत्री लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन इस पे जो है अलर्ट लोगों को दिया गया था और ऐसा बताया गया था कि जैसे भी जितनी भी नदी नाले और जिनमें अक्सर जो बरसात के दौरान ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनसे दूर रहें। लेकिन ये जो खीरगाड़ है, ये खीरगाड़ अक्सर सिर्फ बरसातों में ही चलता है, ऐसी संभावना इसमें ऐसी नहीं थी। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर कि इसके अगल बगल किस तरीके से जो आबादी बसी हुई है, तो इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जिस तरीके की घटना हुई है, इससे साफ तौर पर जो आसपास के जो लोग हैं वो काफी प्रभावित हैं। और जो ऐसे में राहत और बचाव काम को लेकर क्या खबर, क्या कुछ टीम्स वहां मौके पर पहुंची? बिल्कुल, जो हाँ, आर्मी के साथ ही जो आपदा प्रबंधन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और जो तमाम एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं। जो मजदूर इस हादसे में जो अभी घायल हुए हैं या जो दबे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जैक्टली ये लोकेशन है क्या अवनीश? देखिए, ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, ये हर्षिल एरिया पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में है और ये आपका जो कस्बा पड़ता है धराली, ये एग्जैक्ट जो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, ये हर्षिल का क्षेत्र है और ये कस्बा धराली पड़ता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। सुरभि, हालांकि इस वजह से आसपास के इलाके भी पूरी तरीके से क्या बंद कर दिए गए हैं प्रभावित क्षेत्र को ओवरऑल देखते हुए?
देखिए जिस तरीके की स्थिति यहाँ फिलहाल बनी हुई है, अभी संपर्क लोगों से टूट गया है, संपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो नदी है जो पहाड़ों के बीच से निकलती थी और इसमें ही भारी मलबा आया है, तो आगे के और भी कई जो रिहायशी इलाके हैं वो भी प्रभावित होने की संभावना है। और लगातार इस पर TV9 जो है अपनी नजर बनाए हुए है और प्रशासन इसमें लगातार काम कर रहा है। हालांकि एक बार फिर से बता दें, हमारे सहयोगी इस वक्त अवनीश पाल हमें एक जानकारी दे रहे हैं उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही की। ये तस्वीर तो आपने देखी, बादल फटने से पहाड़ का मलबा कैसे आ गया और कैसे आसपास के तमाम घर इसकी चपेट में आ गए, उसी के बारे में एक जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। धराली गांव के पास नाले में उफान के बाद की ही ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है और इस बीच खबर है कि किस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि SDRF की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। मलबा किस तरीके से और पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा कैसे बादल फटने के बाद नीचे आ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां चीख पुकार मच गई। लोगों में डर और खौफ अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ये तस्वीरें फिलहाल दूर से जरूर कैमरे में कैद की गई हैं, लेकिन इससे साफ समझ आ रहा है कि किस तरीके से पानी का ये तेज बहाव और नाले में आए उफान के बाद ये किस प्रेशर के साथ इस पूरे रूट से नीचे आया। हमारे सहयोगी अवनीश ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा नदी का एक पूरा बहाव जिस तरीके से आता है, वैसे ही पहाड़ से ये एक बड़ा हिस्सा बादल फटने के बाद मलबे के तौर पर नीचे आया और यही वजह है कि जितने भी घर आसपास के आपको यहां नजर आ रहे हैं वो सब इसकी चपेट में आ गए। तो फिलहाल इस वक्त स्थिति क्या है अवनीश, इस बारे में क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, कितनी टीम्स वहां पर फिलहाल और भेजी जा रही हैं, स्थिति इस वक्त क्या है, कुछ अपडेट इस बारे में अवनीश? उत्तरकाशी के हर्षिल में बादल फटने के बाद की ही तस्वीर आप देख रहे हैं और अब मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर ही ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बादल फटने से जिस तरीके से पहाड़ से मलबा नीचे आ रहा है और जिस प्रेशर के साथ वो नीचे आ रहा है, जरा खौफनाक तस्वीरें हैं ये और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इस वक्त वहां पर किस तरीके का मंजर होगा। क्योंकि ये देखिए, ये पूरा एक नदी जहां से बहती थी वो पूरा एक रूट है और वहीं से पहाड़ से बादल फटने के बाद जिस प्रेशर के साथ पहाड़ का ये हिस्सा, ये मलबा, बड़े बड़े पत्थरों के साथ कीचड़, सब कुछ तेज नीचे जिस तरीके से आ रहा है, किसी को ये अंदाजा नहीं था। हालांकि मौसम पर लगातार आसपास के इलाके में हालात को देखते हुए टीम्स तैनात की जा चुकी थी, लेकिन इस बीच अचानक बादल फटने से मची तबाही की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से आसपास के तमाम जो घर थे वो इसकी चपेट में आ गए और बड़ा नुकसान हालांकि पहुंचा है। मौके पर SDRF की टीमें भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं। हमारे सहयोगी अवनीश हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से धाराली गांव का वो हिस्सा है, धाराली गांव जहां पर अचानक बादल फटने के बाद, ये देखिए एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों से ये साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त वहां पर कैसा खौफनाक मंजर था। अगर इस तस्वीर को जो लोग कैप्चर कर रहे हैं उनकी आवाज भी आप सुनेंगे तो चीख पुकार पूरी तरह मच चुकी थी। और ये देखिए, जहां से नदी का पानी बहता है वहां से पूरी तरीके से ये बादल फटने के बाद मलबा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद देखिए आसपास इस तरफ भी घर हैं और इस तरफ भी तमाम जो घर हैं वो किस तरीके से इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि मौके पर इस वक्त राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त की स्थिति को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि अचानक बादल फटने के बाद किस तरीके से इस इलाके में तबाही मची है। हालांकि गांव के जिस हिस्से में बादल फटने के बाद ये मलबा आया है उसकी एक और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से जहां से नदी का पानी बहता है, ये जो पूरा रूट है वहां पर अचानक कीचड़ और मलबा जिस तरीके से तेज प्रेशर के साथ नीचे आ रहा है, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यही वजह है कि इस वक्त मौके पर ज्यादा से ज्यादा टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि कई घरों को नुकसान पहुंचा है और हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ये जानकारी दे पा रहे हैं कि कैसे बादल फटने से ही पहाड़ का जो मलबा है वो लगातार इसी तरह नीचे आता रहा। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितना खौफनाक मंजर था, क्योंकि चीख पुकार उसी वक्त मच गई, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, जिससे साफ है कि अचानक बादल फटने के बाद पानी का ये तेज बहाव, मलबा, कीचड़, पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ जिस तरीके से नीचे आ रहा था, उससे साफ है कि उत्तरकाशी के धाराली में बादल फटते ही कैसे अचानक मंजर बदल गया। और इस बीच धाराली में बादल फटने से चीख
पुकार भी मच गई। हालांकि ये 3 तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। बादल फटने के बाद कैसे आसपास के जो तमाम घर थे वो इसकी चपेट में आ गए, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसलिए ऐसे में प्राथमिकता यही होती है, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी होती हैं और ऐसे में कोशिश की जाती है कि लोगों को किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि पानी और ये मलबा जिस तरीके से तेज बहाव के साथ आ रहा है, अगर इस तस्वीर को एक बार आप फिर से देखेंगे आपको साफ नजर आएगा कि पानी के इस तेज बहाव में कैसे एक एक करके सभी घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं और ये वो खौफनाक मंजर है जिससे साफ कि किस तरीके से उत्तरकाशी के धाराली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। धाराली में इस वक्त एसडीआरएफ की टीमें भले ही मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन लोग किसी तरीके से खुद को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा जिसमें पानी के और ये जो मलबे का पूरा प्रेशर जिस तरीके से आ रहा है उसमें एक एक करके सभी घर इसकी चपेट में आ गए और एक एक कर सभी घर तहस नहस हो गए। ये जो एक्सट्रीम राइट में टॉप तस्वीर आपके सामने है, इसे जरा एक बार फिर से गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि ये देखिए ये जिस तरीके से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर और पानी का तेज बहाव, ये कीचड़ जैसे ही आया, अब ये देखिए राइट में, एक्सट्रीम राइट में स्क्रीन पर आपके यहां पर नजर आएगा कि कैसे पानी के तेज बहाव में एक एक कर, हालांकि ये टिन शेड्स जैसे नजर आ रहे हैं नीले रंग, सबसे पहले वो पूरी तरह तबाह हुआ, उसके बाद एक एक करके सब कुछ पानी और बादल फटने से हुए इस भारी नुकसान में तहस नहस हो गया। अवनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति इस टाइम बहुत ही ज्यादा जो है भयावह है, क्योंकि जो हालात हैं वहाँ पर वो काफी खतरनाक बने हुए हैं। जो पहाड़ी से ऊपर से काफी तेज, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पे, जो पानी और पानी के साथ जो मलबा आया है वो काफी जो है उससे नुकसान हुआ है। जितने भी कस्बा जो आसपास का जो रिहायशी इलाका है वो काफी ज्यादा प्रभावित उसमें नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो एजेंसियां हैं, जितनी भी जो राहत बचाव की जो एजेंसियां हैं आपदा के लिए, वो तमाम वहां पर पहुंच चुकी हैं। और जैसा कि सुनने में अभी तक जितनी अपडेट मिल पा रही है, जानकारी मिली है कि वहां पर जो मजदूर थे, जो काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों को वहां से जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में क्या जानकारी, कौन सा ये एग्जैक्टली इलाका है, कितनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है जो इसकी चपेट में आया? जी बिल्कुल, देखिए ये उत्तरकाशी जिले के हरसिल में ये जगह पड़ती है, कस्बा है थराली, ये वहाँ का ये इलाका है, जहाँ की साफ तौर पे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। ये काफी मतलब जो जिस गदेरे में ये जो पानी आया है उसके अगल बगल दोनों तरफ जो है काफी भवन बने हुए हैं, यानी कि उसमें काफी लोग रहते थे, तो काफी नुकसान होने की भी संभावना है। हालांकि जो आप ये बता रहे हैं वो इलाका है जहाँ पर होटल बने हुए थे, होम स्टे थे, कुछ भवन थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे भवन निर्माण हो रखे हैं, लोग जो रिहायशी इलाका है वहाँ लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में काफी नुकसान होने की संभावना है। हालांकि अभी साफ तौर पे नहीं ये बताया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को इसमें जो है भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर बनी हुई हैं और रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और इस चीज का आकलन अभी कर पाना काफी मुमकिन नहीं होगा कि कितना नुकसान और कितनी जानों को इसमें या कितने लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने तस्वीर भेजी है उससे साफ नजर आ रहा है बादल फटने से कैसे धाराली में ही ये विनाशकारी बाढ़ आ चुकी है। हालांकि 10 से 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका, यही एक और जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू और राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन बादल फटने से ही जिस तरीके से ये उफान आया, आपको बता दें धाराली में ही विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी बात जो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भवन है और जिस तरीके से होटल और होम स्टे बने हुए, ऐसे में आबादी वाला ये इलाका बताया जा रहा है और वही पूरा हिस्सा कैसे ये बादल फटने के बाद इसकी चपेट में आया, कैसे भारी नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर भी इस वक्त उत्तरकाशी से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 10 से 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, लेकिन बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के चलते ही ये जो धाराली बाजार है, कैसे इसे पूरा नुकसान पहुंचा है और कैसे पहाड़ का ये मलबा जिस प्रेशर और जिस तेजी के साथ आते हुए नीचे नजर आ रहा है, साफ है लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस बीच अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, राहत और बचाव काम को लेकर और क्या क्या जानकारियां इस बारे में मिल पा रही हैं, क्योंकि आसपास के लोगों के जरिए ही कैमरे में कैद की गई तस्वीरों से यह साफ नजर आ रहा है कि अभी मौसम का फिलहाल क्या रुख है, क्या खतरा अभी भी बना हुआ है? देखिए बिल्कुल, मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार जो है अलर्ट जारी कर रखा है और जो पहाड़ी जिले हैं, खास उन पहाड़ी जिलों के लिए तो काफी ज्यादा संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि जो है वहां पर कभी भी इस तरीके की स्थिति बनी थी, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिया था। तो
तो ऐसे में ये संभावना थी। हालांकि इस तरीके का नहीं था कि जो है जिस तरीके से ये जो तस्वीरों में जो दिख रहा है, इन तस्वीरों ने एक बार फिर से जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसकी जैसी जो भयावह तस्वीरें जो है इसे देख करके ये जो है लोगों को डर महसूस हो रहा है। तो अभी फिलहाल वहां पर जितनी भी जो टीमें हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे प्रशासन की हो, एनडीआरएफ इसके अलावा जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो सभी वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार रेस्क्यू जो कार्य है, राहत बचाव कार्य है, उन्हें जो है उसे किया जा रहा है। इसके साथ ये सवाल उस आधार पर भी अपनी शाप से कर रही हूँ क्योंकि उत्तरकाशी में ही कुदरती आफत क्योंकि पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसे में मौसम के रुख और हालात को देखते हुए प्रशासन की अपने स्तर से भी पहले से तैयारी होती है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जैसा कि मैं आपको जानकारी में ये बताना चाहूंगा कि प्रशासन इसको लेकर के लगातार आपदा प्रबंधन मॉनिटरिंग करता है और जो लोकल प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो इन चीजों को अलर्ट को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इस चीज से जानकारी दी जाती है, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि जो भी इस तरीके के क्षेत्र हैं, ऐसी जगह है, नदी है, नाले हैं, गदेरे हैं, उनसे लगातार जो है लोग दूरी बना के रखें क्योंकि बरसातों में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस तरीके की जो है स्थिति खड़ी हो सकती है सामने। इसी वजह से लोगों से ये अपील की जाती है। सवाल आपसे लोकेशन को लेकर इसलिए भी पूछा था, ऐसे में राहत और बचाव की या जितनी टीम्स यहाँ पर पहुंच रही हैं, क्या वहां तक पहुंच भी आसान है इस पूरे रूट को देखते हुए? पहाड़ों पर अक्सर इस तरीके की समस्याएं तो आती हैं पहुंच को लेकर के, लेकिन क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कस्बा है जो कि आधा विकसित और आधा मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इस वक्त क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? इस वक्त स्थिति है क्या? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी धराली हमारा उत्तरकाशी हर्सिल के पास का एक नगर है, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से ज्यादा मलबा आया है, तो उसमें कुछ लोग अभी कुछ नुकसान की संभावना है। बचाव के काम के लिए तत्काल वहाँ सेना के लोग भी पहुंच गए हैं। हमने जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन के लोग और हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सभी लोग बचाव के काम में वहाँ लगे हैं। अभी आकलन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर हमारा अभी यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बचाव किया जाए, जल्दी से जल्दी वहाँ राहत का काम किया जाए। सर, बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, दर्जनों मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से भी थी क्या? क्योंकि ये साफ है सर कि किस तरीके से कुदरती आफत यहाँ उत्तरकाशी में बनी हुई है। नहीं, देखिए, ये चूंकि क्या है कि बादल फटने की घटना ऐसा कोई अनुमान पहले से नहीं होता है कहाँ पर, लेकिन यह है कि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, अन्य विभाग पहले से सभी तैयारियां करते हैं कि आपदा आने के बाद रिस्पांस टाइम जो है कम से कम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी राहत और बचाव के कार्य किए जाएं। उस काम को कर रहे हैं जी। सर, अभी धाराली गांव के हालात के बारे में जो जानकारी आप तक है, कितने ऐसे गांव या कितने ऐसे घर जो इसकी चपेट में? अभी देखिए, प्रारंभिक चीजें हैं क्योंकि अभी घटना हुई है, थोड़ा अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो अभी उसके बाद ही मालूम हो पाएगा कि कितना क्या अभी हुआ है। अभी हमारा पूरा ध्यान है कि सबको बचाया जाए, वहां पर राहत के काम जो है तेजी से किए जाए। सर, क्योंकि इतने घर इसकी चपेट में आए हैं, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग हताहत हुए अभी तक? मैडम, अभी प्रारंभिक चीजें हैं, मैंने कहा कि बादल फटने की घटना हुई, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारा काम है उसको जो है जल्दी से जल्दी लोगों को वहां पर बचाव और राहत किए जाएगा, उसी पर लगेंगे। धन्यवाद धामी साहब, शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी TV9 से बातचीत करते हुए जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि प्राथमिकता है इस वक्त जल्द से जल्द टीम्स मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ के साथ साथ राहत बचाव की टीमें, यहां तक कि आर्मी भी इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटी हुई है, जहां प्राथमिकता है कि लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन का विभाग किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार रहता है उसके बारे में भी सीएम धामी ने TV9 को जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि धाराली में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करना अभी बाकी है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू किया जा सके और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। बचाव कार्य इस वक्त धाराली में जारी है। हालांकि मौसम के रुख को देखते हुए, उत्तरकाशी में लगातार बने हुए हालात को देखते हुए भी पहले से ही आपदा प्रबंधन टीम्स की हालात पर नजर रहती है। ऐसे में मौके पर जल्द से जल्द और टीम्स को भी भेजा जा रहा है। यही जानकारी इस वक्त TV9 से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, जिन्होंने बताया कि धाराली में जो नुकसान पहुंचा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस आधार पर आकलन भी लगा
बताया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये कि गांव और गांव में फंसे लोगों को जल्द से जल्द इस वक्त राहत पहुंचाई जा सके। हालांकि बादल फटने से कई लोगों के बहने की आशंका को लेकर भी जिस तरीके से हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मौके पर टीम्स भेजते हुए ही लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से हालात पर पहले से नजर बनाए रखता है। हालांकि बादल फटने की घटना का कोई अनुमान नहीं होता, लेकिन मौसम के बदलते रुख को देखते हुए ही, उत्तरकाशी के हालात पर बचाव कार्य को देखते हुए ही टीमों की अपने स्तर पर तैयारी रहती है। फिलहाल 3 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धराली में बचाव कार्य शुरू हो चुका है और ये सीएम धामी ने टीवी9 से बातचीत करते हुए जानकारी भी दी है। जहां धराली में फ्लैश फ्लड हुआ, वहां पर मौके पर इस वक्त टीम्स पहुंच रही हैं। हमारे सहयोगी अविनाश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, यही कोशिश इस वक्त है, प्राथमिकता यही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके, बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जो है, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है हमारे चैनल पर, उस हिसाब से इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और ऐसे में जो है जल्द से जल्द जो उससे प्रभावित जो लोग हो रहे हैं, जो हुए हैं या हो सकते हैं, उन तमाम लोगों को बचाना और उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, यही जो है प्रशासन की प्राथमिकता है। तो इसको लेकर के लगातार जो है टीमें सक्रिय हैं और आपदा प्रबंधन जो है सचिवालय से भी मॉनिटरिंग कर रहा है और जो राहत बचाव के लिए जो नजदीकी जो जिले हैं, उनसे भी जो है राहत बचाव के लिए जो टीमें हैं वो यहाँ से उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दी गई हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से राहत और बचाव के लिए टीम्स रवाना की जा चुकी हैं, आपको बता दें ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के धाराली में बादल फटने के बाद की वो स्थिति, जिसके बारे में आपको बता दें कि इस वक्त मौके पर पहुंच रही हैं एसडीआरएफ की टीमें और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, बचाया जा सके। इस बीच 60 लोगों के लापता होने की आशंका, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धराली में ही बादल फटने की बड़ी घटना के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। हालांकि इन तस्वीरों को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये धाराली गांव का वो हिस्सा है जहां पर ज्यादातर भवन बने हुए हैं, ज्यादातर होम स्टे बने हुए हैं। ऐसे में लोग यहां पर, क्योंकि आबादी वाला ये इलाका है जो इसकी चपेट में आया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 60 लोगों के लापता होने की आशंका को लेकर ही ये बड़ी खबर धाराली में बादल फटने के बाद की उन तस्वीरों के साथ खबर आ रही है, जहां मौके पर इस वक्त आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें तो पहुंच ही रही हैं, लेकिन इस बीच कोशिश यही है कि लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि खौफनाक मंजर और लोगों के बीच इस वक्त जो डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इस वक्त अविनाश, आसपास के इलाके की स्थिति कितना एक्सेसिबल है ये एरिया, कैसे यहाँ पर टीम्स पहुंच सकती हैं, यही एक और सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहाड़ों पर तो अक्सर इस तरीके की समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू होता है उसमें जो संसाधन है, उन तमाम संसाधनों के साथ, उपकरणों के साथ पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां काफी संक्रिय सड़कें होती हैं और ऐसे में जब वहां हालात बरसात के बने हुए हैं, ऐसे में तो मुश्किलें और भी जो है चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो यहाँ की जो टीमें हैं, हालांकि जो रेस्क्यू की टीम है, उन्हें वो इन हालातों से वाकिफ होते हैं और उन्हें कुछ जो है अंदाजा होता है। पगडंडियों और जो है संक्रिय मार्गों से वो लोग पैदल मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन जितनी तेजी से रेस्क्यू होना चाहिए, जितनी तेजी से उन्हें राहत बचाव की सुविधा मिलनी चाहिए, वो उतनी आसानी से नहीं मिल पाता। ये तो पहाड़ों पर अक्सर देखने को मिलता ही है। लेकिन इस बीच आपको मैं कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें जिससे साफ नजर आ रहा है कि धाराली में किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा, तेज बहाव के चलते ही लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है मंदिर। अरे भयंकर भागेगी, अरे भाई ये फोन कर, सुधा से फोन कर ले, अरे फोन कर, अरे फोन कर यार, फोन कर ले, पागल फोन कर, ये बाबा फोन कर, भाई लगा क्या? अरे बह गया, ये मेरी माँ जी ले, छोटे बाबू फ्लैश फ्लड और जिस तरीके से ये तेज बहाव आया, देखिए किस तरीके से सब कुछ अपने साथ बहाता चला गया। अब इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर है, जहां 60 लोगों के लापता होने की आशंका है और इस बीच
चंद सेकंड में पहाड़ से मलबा किस तरीके से बहता हुआ सब कुछ अपने साथ ले गया। लोगों के बीच डर है और खौफनाक मंजर, एक तरफ जहां लोग खुद इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं आवाज जरा आप लोगों की सुनेंगे, उससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे चीख पुकार मची हुई है। और धराली में ही बचाव कार्य इस वक्त जारी है। यही जानकारी हमारे सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में जहां पर ये बादल फटा है, धराली का वो क्षेत्र जहां पर बादल फटा है, उसके बाद की लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ का मंजर इतना भयानक कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तबाही मच गई, किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बड़े बड़े पत्थर, मलबा किस तरीके से पानी के तेज बहाव के साथ नीचे बहते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही TV9 ने उत्तराखंड के CM धामी से बात की, जिन्होंने बताया कि अभी धराली में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, बचाव कार्य जारी है। अजय भट्ट बीजेपी के MP इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी, क्या जानकारी आप तक मिल पाई है, अभी तक पहुंच पाई है, क्योंकि हालात साफ नजर आ रहे हैं, भयावह बने हुए हैं इस वक्त। धराली पर बादल फटने की सूचना आई है हमारे पास जी, और सूचना मिलने के तुरंत बाद ही NDRF, SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत बचाव कार्य बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया। सारी टीमें पहुंच गई हैं जी, और प्रभु से प्रार्थना है कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, इसके लिए हम सभी चिंतित हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। बादल फटने का कोई पहले से जानकारी मिलती नहीं है। ऐसी आपदाओं में कभी पहाड़ खिसकना, कहीं बादल फट जाना है, तो इसलिए जो ड्यूरेशन डिजास्टर किया जाता है आपदा के दौरान, वो सारे बचाव कार्य उस समय प्रारंभ हो गए हैं जी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंच गए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सब सकुशल हों और कोई ऐसी बात ना हो, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब चिंतित हैं। अजय जी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, क्या यहाँ तक पहुँच मुमकिन है? हाँ नहीं, लेकिन NDRF और SDRF पहुंच गए हैं, क्योंकि ये हमारे गंगोत्री मार्ग पर है। अच्छा, धराली जहाँ पर है, तो वहाँ तक बहुत नैरो जरूर है, लेकिन वहाँ तक हमारी टीमें पहुँच चुकी हैं। जी, इस बीच कितनी टीम्स को फिलहाल अभी रवाना किया गया है, इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे? हाँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से बात करी है अभी। NDRF, SDRF, जिलाधिकारी, उनकी टीम, जिले के एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, जो वहाँ बचाव कार्य के लिए जरूरी है, वो उन्होंने भेजने की बात बताई है। विस्तृत रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी सर। अजय जी, थोड़ा सा वक्त लूंगी, ये समझना चाहती हूँ इस इलाके के बारे में आप बता पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ने भी बताया कि कुछ होम स्टे हैं, ऐसे में ज्यादा लोगों के यहाँ पर होने की आशंका भी थी। अभी जब तक कोई वहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है, तब तक मेरा बोलना ठीक नहीं है। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा वैसा ना हो और सब हम लोग सुरक्षित रहें, ये प्रभु से प्रार्थना है। सर, ऐसे में हालात और बारिश और मौसम के रुख को देखते हुए भी पहले से तैयारियां रहती हैं? हाँ, तैयारी प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, वो तो तैयारियां रहती है हर जगह। हाँ जी। नजदीक में हमारी JCB रहती हैं, हमारी NDRF की टीमें रहती हैं, SDRF हमारा उसी नजदीक ऐसे जो जोन है उन पर रहता है, तो वो तो रहता ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद होते हुए भी बादल फटने जैसी जो प्राकृतिक चीजें हैं उन पर शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए अजय जी आपका। तो बीजेपी सांसद अजय भट्ट, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए।
तो सीएम धामी जिन्होंने बताया धराली में नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, लेकिन ऊपरी इलाके में मौजूद लोगों के जरिए जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि पानी और ये मलबा किस तरीके से तेज बहाव में अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। और यही वजह है कि मौके पर इस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ तमाम टीम्स पहुंच रही हैं, जिनकी प्राथमिकता है कि लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भी पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अचानक ऊपर से बाढ़ आई, विकराल रूप, पानी का वो सैलाब जो अपने साथ सब कुछ कैसे बहाता गया, उसी की वो तस्वीर आपको देख रहे हैं। भयानक मंजर। और धराली का ये जो बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, उसी की एक और तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कई दुकान, कई घर किस तरीके से पानी के इस तेज बहाव में बह गए, उसी के तहत हमने ये जानने की भी कोशिश की कि क्या ज्यादा लोग उस वक्त इस इलाके में मौजूद थे। अचानक मौसम के रुख को देखते हुए अपने स्तर पर प्रशासन की तैयारियां जरूर रहती हैं, लेकिन क्या कोई अलर्ट? हालांकि बादल फटने को लेकर पहले से कोई अलर्ट नहीं होता, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बादल फटा और पानी का ये जो तेज बहाव है उसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे ऊपर से आता हुआ पहाड़ का ये हिस्सा और मलबा सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। और यही वजह है कि इस वक्त धराली में हुए नुकसान के आकलन की बात भी सीएम धामी की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने ये दोहराया कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य को देखते हुए लोगों तक पहुंचना इस वक्त प्राथमिकता है। यही वजह है कि जल्द से जल्द मौके पर टीम्स को डिप्लॉय किया जा चुका है। कुछ टीम्स इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि किस स्तर पर यह नुकसान हुआ है, क्या लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन धराली में इस वक्त जो स्थिति है, मौसम के हालात को देखते हुए ही, लगातार उत्तरकाशी में मौसम के रुख को देखते हुए ही आपदा प्रबंधन की भी अपने स्तर पर पहले से तैयारियां रहती हैं। यही वजह है कि मौके तक जल्द से जल्द टीम्स भी पहुंच गई। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है, सेफ है मंदिर। एक तरफ लोग इस भयावह मंजर को देख रहे हैं, वहीं अपनों के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊपरी हिस्से की तरफ लोग हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये सब कुछ और नजदीक आया तो क्या स्थिति, कितना भयावह मंजर होगा। यही वजह है कि बाढ़ के इस मंजर को एक तरफ जहां भयावह मंजर को वो कैमरे में कैद कर रहे हैं, वहीं अपनों के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खुद यहां से आगे बढ़ते हुए एक सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करते नजर आए। और बाढ़ का वो मंजर कितना भयानक था, किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और धराली में जो इस वक्त स्थिति है, उत्तरकाशी में जिस तरीके से मलबा आया, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। ऐसे में कोशिश यही है कि लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सके। हालांकि आपको बता दें, क्योंकि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा तेज बहाव के साथ नीचे आ गए, सब कुछ इसमें बह गया। अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई आंकड़ा भी सामने अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है, सेफ है मंदिर। अरे भयंकर भागेगी, अरे भाई ये फोन कर, सुधा से फोन कर ले, अरे फोन कर, अरे फोन कर यार, फोन कर ले, पागल फोन कर, ये बाबा फोन कर भाई, क्या क्या। अरे बह गया, ये मेरी माँ बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है। अभी
बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है। अभी बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है। अभी बहुत ही ज्यादा भी